So it's all about Leh Ladakh. I'd recently been there. जाने से पहले मैंने बहुत सारे सर्च किया, YouTube वीडियोस देखे related to weather conditions, COVID conditions, internal travel, external travel, accommodation and this stuff. तो मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जहाँ पे I can put in all this stuff together. So let's begin. लद्दाख में पहुंचने के लिए आपको 2-3 ऑप्शन है. यू कैन टेक ए डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली, और बाय रोड अगर जाना चाहते हो तो बाय रोड यू हैव एन ऑप्शन फ्रॉम मनाली और फ्रॉम श्रीनगर. आप कैब बुक कर सकते हो मनाली से या फिर श्रीनगर से एंड यू कैन गो. और अगर आपका ग्रुप बुकिंग है बाइक राइड वाला तो वो भी मनाली या फिर श्रीनगर से पॉसिबल है. सो दीज आर दी अवेलेबल ऑप्शंस. राइट, नाउ टू टॉक अबाउट द हेल्थ इश्यूज़. हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में, आर्टिकल्स में देखा होगा, पढ़ा होगा कि हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं लद्दाख में. सो यस, ये सारा ट्रू है. इट्स रियली ट्रू. सो टू टॉक अबाउट कौन से इश्यूज़ होते हैं. सो लद्दाख, लेह लद्दाख इज़ बेसिकली ऑन अ हाई अल्टीट्यूड. तो अगर आप लो अल्टीट्यूड से या फिर प्लेन एरिया से ट्रैवल कर रहे हो, सो इश्यूज़ होते हैं लाइक ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, बीपीज़, हाई बीपी, लो बीपी वाले इश्यूज़ है, हेडेक है, वॉमिटिंग है, ये सारे इश्यूज़ होते हैं. सो इट इज़ रिकमेंडेड कि पहले दिन या फिर दूसरे दिन जब आप पहुंचोगे तो ज़्यादा एक्सर्शन ना करें, यहाँ वहाँ ना घूमें. बस होटल में या फिर आपका होम स्टे जो है वहाँ पे आप रहे. ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, जितना ज़्यादा पानी पी सकते हैं उतना पिए. कैन पॉइंट अबाउट पीपल दोज हु हैव एन इश्यूज विद अस्थमा, बीपी के इशू है, लो बीपी, हाई बीपी, अस्थमा, एंड देन हार्ट के इश्यूज़ है, या फिर पीपल विद ओल्ड एज, दे शुड कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर विजिटिंग लेह लद्दाख. इट्स इम्पॉर्टेंट करोगे जहाँ जहाँ आप जाओगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रैवल के दौरान आपके पास चॉकलेट्स, सनस्क्रीन, ये वाली चीज़ें रखें, या फिर बेसिक मेडिकेशंस जो ट्रैवल किट में यूजुअली हम मेंटेन करते हैं. फीवर हुआ, सर्दी वाली चीज़ें, ये वो सारा बेसिक मेडिकेशन साथ में रखें. 6 दिन इनफ है पूरा लेह लद्दाख घूमने के लिए. सो मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज़ एक दिन लोकल साइट सीइंग इन लद्दाख. दिस इज ऑल्सो हाउ आई डिड. ओके, लोकल साइट सीइंग इन लद्दाख. नेक्स्ट डे यू गो टू नुब्रा वैली, वहाँ पे स्टे करो. Then Nubra Valley में you have an option, either you stay in Diskit or in Turtuk village. Then तीसरे दिन आप पेंगोंग लेक जाओ, और पेंगोंग में से फिर चौथे पांचवें दिन you go back to Leh. Let's talk about the entire travel plan, how it should be and how I follow, so that might help you give you an idea of how the travel should be. Right, now let's talk about the travel on the next day. That's from Leh to Nubra Valley. Nubra Valley is around 130 kilometers, approximate 130-140 kilometers from Leh. 40 kilometers के बाद आपको आएगा खारदुंगला पास, which is called the world's highest motorable road. Believe me, you're gonna enjoy this ride. बहुत ही अच्छा रोड है. You would experience the best ways that BRO has made. और वहाँ पे आप बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करोगे कि द एक्चुअल लद्दाख. यू वुड सी बर्फ़ के पहाड़, यू वुड सी ब्यूटीफुल रोड्स, यू वुड सी द साइलेंस, बहते हुए झरने, बर्फ़ का पानी. सो यू ऑल द स्टफ दैट यू गोना सी ऑन दिस रूट.
ओके जब आप पहुंचोगे अ विलेज कॉल्ड तिस्किट, दैट्स अ तहसील, लास्ट तहसील ऑफ इंडिया। तो आप ये दिस्कित में स्टे कर सकते हो या फिर हुंडर में। हुंडर इज़ नोन एज द कोल्ड डेजर्ट। देन या फिर वहाँ से 50 to 60 किलोमीटर्स पे आता है तुर्तुक विलेज, विच इज़ द लास्ट विलेज ऑफ द इंडिया का, जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे है। और 1971 के वॉर में इंडिया रिकैप्चर्ड इट फ्रॉम पाकिस्तान, वैसा। तो इट्स ओपन फॉर टूरिस्ट, यू कैन इधर स्टे देयर। अगर आप वहाँ पे स्टे करोगे तो आपका टोटल जर्नी 180 किलोमीटर्स का होगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट या फिर हुंडर में स्टे करोगे तो इट वुड गो अराउंड 120-130 किलोमीटर्स। बहुत है। From my end, like, this video is dedicated to our friends whom we approach to come for this trek or this trip. Yeah, people have always the excuses that they want to work from home. I'm not sure, like, I believe like they have their own reasons, but yes, I could just say to them that they have missed one of the best trip ever one should do in their lifetime or lifespan. In a village called Hundar. The best part of this village is, though it's surrounded with the mountains covered with the snow, the surprising stuff is this village had sand dunes and the desert sort of stuff like Rajasthan. So you see, the animals here. This is one of the species. So these camels, what do you see here? They are double hump. So that's the best thing. And so in the evening, early in the morning, you see a smoothing air, a cold breeze, and in the afternoon, in the desert, you feel the heat. So that's how it is. So तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। तो अभी हम पेंगोंग की तरफ जा रहे हैं। वी आर अराउंड 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम लुकुम। लुकुम के बाद अराउंड 10-15 किलोमीटर बाद आएगा पेंगोंग। एक अभी तक का एक्सपीरियंस, यू कुड सी द ब्यूटीफुल रोड्स, you see the greenery out here. It's as beautiful as Switzerland. You probably, or probably there is no comparison in both of them, but it's really beautiful, really awesome. और यहाँ पे बाइक चलाने का जो एक्सपीरियंस है, that's awesome. I can't put that into words. Way from Diskit to Pangong, ये भी अराउंड 120-130 किलोमीटर्स का रूट है। पेंगोंग के लिए अगर आपको निकलना है तो लोकल्स कहते हैं कि आप जितना जल्दी निकल सकते हो निकलो, बिकॉज रास्ते में 2-3 जगह पे पानी भरा हुआ होता है। रूट थोड़ा रिस्की है टिल विलेज कॉल्ड दुर्बुक, जहाँ से विच इज़ अराउंड 80 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस्किट। तो दुर्बुक के बाद आपको पेंगोंग जाने तक का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है अबाउट स्टे इन पेंगोंग, तो वहाँ पे जब आप पेंगोंग लेक पे पहुँचोगे वहाँ पे टेंट लगा के स्टे होता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको देखना है कि वहाँ पे सिर्फ 2 घंटे लाइट होती है शाम को, बिकॉज दे देमसेल्फ क्रिएट द इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज़ इट। सोलर पैनल के थ्रू दे क्रिएट द इलेक्ट्रिसिटी। सो 2 घंटे इलेक्ट्रिसिटी होती है। आपको आपका कैमरा मोबाइल चार्ज करना है, वो 2 घंटे में कर लीजिए। उसके बाद रात को 10 बजे लाइट जाएगी, फिर सुबह 7 बजे तक लाइट नहीं होगी वहाँ पे। आई थिंक जिस टेंट में मैंने स्टे किया था, सो वहाँ पे गर्म पानी वगैरह हम लोगों को मिला था सुबह। सो इट वाज ओनली फॉर 20 to 30 मिनट्स। वो टाइम पे ही आपको नहाना वगैरह वो गर्म पानी यूज़ करना होगा। सो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इट्स इम्पॉर्टेंट, यू कीप दैट इन योर माइंड, ओके। So they charge you around, so again, what kind of tent that you choose, it's important.
सो बेस्ड ऑन दैट रेंज है अराउंड 2000 से 3500 तक वाला टेंट स्टे आप कर सकते हो। या फिर अगर आपको यहाँ पे स्टे नहीं करना है तो पेंगोंग लेक जहाँ से चालू होता है उसके बाद अराउंड 7 to 8 किलोमीटर्स पे एक छोटा गांव आता है, वहाँ पे भी होम स्टेज अवेलेबल है, तो वो भी आप चूज़ कर सकते हो। बट वो अगर आप लेक ही देखने के लिए जा रहे हो और लेक पे अगर आपको वो सुविधाएं है स्टे करने के लिए, तो आई वुड रिकमेंड कि वो आप लेक पे ही स्टे करो वो टेंट हाउस में। सो दैट वुड बी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। लेक एक फेमस टूरिस्ट पॉइंट है लद्दाख का। सो दिस लेक इट्स स्प्रेड अक्रॉस 30 to 40 किलोमीटर्स, और ये इट टचेज द अदर पार्ट, टचेज द चाइना बॉर्डर एज वेल। बहुत ही खूबसूरत है। पानी में पूरी तरह से दिखाई देता है, पानी के अंदर जो भी सब दिखाई देता है। ज़्यादा ठंड हवाएं यहाँ पे चल रही है। अगर आप 10-15 मिनट तक भी आपके हाथ खुले रख दो बिना ग्लोव्स के तो फ्रीज हो जाएंगे। इट्स रियली कोल्ड आउट हियर। सो यही लेक है जहाँ पे 3 Idiots मूवी का आखिरी सीन शूट हुआ था। यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दिस पेंगोंग लेक, यहाँ पे नाइट कैंपेन भी होता है, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे हैं। यहाँ पे ऊपर सब नाइट कैंप्स लगते हैं। ऐसे ही एक टेंट में आज हम लोग रुके, हमारा नाइट स्टे है। सो सी हाउ ब्यूटीफुल दिस लेक इज। जस्ट शो यू अराउंड, यू सी बर्फ के पहाड़ नज़र आते हैं चारों तरफ, और बीच में ये सुंदर सा लेक है। देखिए, isn't that beautiful? Right, now talking about way from Pangong to Leh back, ये भी अराउंड 130-140 किलोमीटर्स की राइड होगी आपकी। सबसे इम्पोर्टेंट वाला और सबसे डेंजरस वाला जो रोड आने वाला है वो होगा चांगला पास। सो चांगला पास इज़ वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पास। ये रास्ता थोड़ा बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इट्स बिकॉज़ वहाँ पे बहुत सारे लैंडस्लाइड होते हैं, तो अगर BRO ये रोड बना भी ले फिर भी ये रास्ता बह जाता है, बहुत सारी जगह पे मिट्टी पत्थर आ जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ट्रस्ट मी, ये रास्ता आप एंजॉय कर पाओगे अगर आप सेफली राइड करोगे, सेफली ड्राइव करोगे। सो लोकल ड्राइवर्स हैं, उनको आदत होती है, हम लोगों को आदत नहीं होती है, जोश में आके बाइक ड्राइव नहीं करना चाहिए। सो यू मेक श्योर ये 30-40 किलोमीटर्स का पूरा रास्ता है चांगला पास वाला, जहाँ पे आपको बहुत ही सेफ। जब आप टॉप पे पहुँचोगे चांगला पास पे, वहाँ पे एक अच्छा खासा कैफ़े है जहाँ पे आप मैगी, कॉफ़ी, चाय वगैरह ये चीज़ें पा सकते हो। वहाँ पे रिकमेंडेड है ज़्यादा टाइम ना रुके, जब बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे बहुत कम होता है कि आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। ऑन द वे व्हेन यू जब आप चांगला पास से निकल के आगे जाते हो, तो वो बचा हुआ रास्ता जो है टिल लेह, वो बहुत ही खूबसूरत है, अच्छा रास्ता है। रास्ते में बहुत सारे आपको छोटे छोटे गांव लगेंगे, वो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। आप जब वो टॉप से जब रास्ता उतर रहे होते हैं, आपको वैलीज दिखती है, छोटे गांव दिखते हैं, तो बहुत अच्छा है, देखने के लिए बहुत ही अच्छा है, एक्सपीरियंस आप अच्छा करोगे। देन वो रास्ते में ही आपको 2-3 चीज़ें आती है, वो भी आप देख सकते हो। जैसे इम्पोर्टेंट वाला है एक अराउंड जब 30 किलोमीटर लेयर रहता है तो एक थिक्से करके गांव है, तो थिक्से मोनेस्ट्री
बहुत अच्छी मोनेस्ट्री है देखने के लिए। उसके 7-8 किलोमीटर बाद आपको आएगा स्टॉक पैलेस, वो भी पुराना कुछ इतिहास उससे रिलेटेड है, तो वो स्टॉक पैलेस भी आप विजिट कर सकते हो। बस आपको हाईवे से 5-6 किलोमीटर अंदर Hey guys, so after 2 days I'm on the world's second highest pass in Ladakh, the Motorable Road again. So it is around, if you can see, it's around 17,000 above 17,000 feet above sea level. So you cannot stay here for more than 30 minutes. So you have to move ahead. If you stay here for more than 30 minutes, breathing going to be an issue for you. Alright, I'll have to run. We are around 30 kilometers away from Leh, and I thought I should stop and take a video. You see that beautiful valley? तो जैसे जहाँ से बर्फ़ का पानी पिघल के आता है, वहाँ पे ग्रीनरी दिख रही है, और वहीं पे ये ब्यूटीफुल गांव भी बसा हुआ है। Can you see? रोड कंडीशंस। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत ही रिस्की रोड है, बर्फ़ है रास्ते में पानी आया हुआ है, बहुत सारे गड्ढे हैं, पत्थर है, लैंडस्लाइडिंग हुआ है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल देयर। लेट मी टेल यू, मैं 15 मिनट एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे बाइक निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। वहाँ पे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया 2-3 सीरियस एक्सीडेंट्स। और अगर आपके ट्रैवल में कुछ मतलब ओवर एक्साइटमेंट में कुछ छोटा मोटा हड्डी टूट जाना, फ्रैक्चर होना, ये वो चीज़ें अगर हुई तो आपका पूरा ट्रैवल प्लान ख़राब हो जाता है। सो अच्छे से ड्राइव करो, ओवर एक्साइटमेंट में ना जाओ, इम्पॉर्टेंट। कुछ जगह ऐसे है जहाँ पे आप रोड कंडीशंस अगर देखोगे, इट्स रियली ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे BRO का काम बहुत ही अच्छा है। बट कुछ जगह ऐसी है, एज आई सेड, कि वहाँ पे नेचुरल कंडीशंस के कारण वो अगर रास्ता बना भी लेते हैं तो वो लैंडस्लाइडिंग वगैरह के कारण वो रास्ता ख़राब हो जाता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल ऐसी कुछ जगहों पे। और जैसे रूट फ्रॉम डिस्किट टू पेंगोंग है, तो सुबह जल्दी निकलो टू अवॉइड फ्यू चैलेंजेस। तो ऐसी कुछ ट्रिक्स है जो आपको लोकल से बात करने के बाद ही आपको पता चलेगी जाना चाहिए, कहाँ पे क्या खबर। आराम से, वेरी गुड, सही। ये देखिए, ऐसे रोड हैं जहाँ पे कार और बाइक चलाना बहुत ही खतरनाक है। ये स्ट्रीम का पानी है जो बह के आता है, जिसके कारण रोड ख़राब होती है। खतरनाक वाला ड्राइव है, आप देख सकते हो, बिल्कुल रोड नहीं है। हेलो, नमस्ते। हम एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे अभी ऑलमोस्ट हम लोगों को 21 किलोमीटर हो चुका है, एंड वी जस्ट रोड। और हम लोगों को ना ही एक घर दिखा है, ना ही एक कोई दुकान, ना ही कोई रहता है यहाँ पे। बस आई जस्ट टेल यू, आई शो यू, 21 किलोमीटर्स, जहाँ पे लास्ट हमने एक घर देखा था। कलसार में 2 दुकानें थी और रेस्टोरेंट था, चाय मैगी मिलता था, एंड नाउ वी आर हियर। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स Yadampu, which is after 6 kilometers. So see, as far as you can see, there are nothing at all. No petrol pumps, no shops,
no toughest. We can see here also on a road you can see lots of water running. There are path holes, so it's very difficult to drive your bike in such kind of roads. Alright, important stuff to talk about accommodations in Leh Ladakh. Easy है, आप लेह में पहुंचोगे तो यू यूज़ ऑनलाइन बुकिंग वाले जैसे booking.com हुआ, मेक माई ट्रिप हुआ, वहाँ से भी आप बुक कर सकते हो. होटल्स अच्छे खासे मिल जाते हैं. मैं ये कोविड कंडीशंस के बाद ही गया था तो प्रॉब्ली मुझे कुछ अच्छे मिले होंगे कम रेट में, बट अराउंड 1000-1500 में अच्छे खासा डिलक्स रूम, किंग साइज बेड वाला, गेस्ट हाउस अच्छे वाले मिल जाते हैं. अगर आप दिस्कित में जाओगे आफ्टर ले द फर्स्ट स्टॉप दिस्कित या फिर हुंडर, तो वहाँ पे भी अराउंड यही रेट में आपको होम स्टेज मिल जाएंगे. आई वुड रिकमेंड अगर आप जा रहे हो तो रादर चूजिंग होटल्स यू चूज़ गेस्ट हाउस या फिर होम स्टेज जहाँ पे आप लोकल फूड ट्राई कर पाओगे, लोकल से लोगों से बात करोगे, कल्चर जानोगे. सो मेक्स योर ट्रैवल बेटर और दैट गिव्स यू अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. सो आई वुड रिकमेंड दैट. पेंगोंग में जाओगे तो वहाँ पे आपको टेंट स्टे है या फिर अगेन यू हैव एन ऑप्शन फॉर होम स्टेज. अगेन सजेस्ट कि टेंट वाला चूज़ करो. टेंट वाले में आप एक्सपीरियंस करोगे नाइट में बॉन फायर, ये वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं नाइट में. सो यू वुड एक्सपीरियंस दैट एंड देन बैक टू लेह. सो लेह में आपको अगेन होटल बुकिंग वगैरह या फिर होम स्टे कर सकते हैं. मैं या सनम गेस्ट हाउस या दिस्कित का जी, मैं इसको तकरीबन 4-5 साल से चला रहा हूँ इसको जी. बहुत सही. तो काफ़ी गेस्ट आ रहा है यहाँ पे. सही जी, हमने देखा भी कि बहुत सारे वहाँ पे जर्मन वगैरह भी पोस्ट थे. जर्मन, तो जर्मन, जी हाँ. इजराइल हम बात कर रहे थे, तो वहाँ से बहुत सारे बाहर विदेशों से भी गेस्ट आते हैं. हाँ, बहुत आते हैं जी जी जी. करेक्ट. तो हम यही क्लाइंट को बहुत अच्छी तरह सेवा देने की कोशिश करते हैं ताकि खुश होके चला जाए. ये लोग इतना दूर से अपने घर छोड़ के यहाँ पर घूमने आते हैं, तो इनको हम कभी भी ऐसा महसूस होने नहीं देते हैं कि वो घर से बाहर है. तो हम ऐसे सर्विस प्रदान करते हैं. गवर्नमेंट हर एक फैसिलिटीज़ दे रहा है, हर तरह की स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को. तो हर एजुकेशन के लिए भी हर जगह जाते हैं. यहाँ पर ऐसे कोई दिक्कत नहीं है. सर्दियों में तो इतना दिक्कत नहीं रहते हैं भारत में, क्योंकि अपना फिर कहीं जंगल में जाके लकड़ी काट के लाना, गाय भैंस के को देखभाल करना, तो टाइम पास हो ही जाता है. जी सही. जी हाँ, कोई तो यहाँ पे खेती भी आई थिंक जब स्नोफॉल होता है तो बंद होती होगी. ये खेती तो अब सितंबर में ये रिपिंग होंगे. अच्छा. उसके बाद कोई फसल के उगाई नहीं है, बस खत्म है. फिर उसके बाद अच्छा, तो उसके बाद नेक्स्ट जून में ही वापस आपको करना पड़ेगा. हाँ, अप्रैल में फिर खेती का शुरू हो जाएंगे. तब तक ये सारा वीरान होंगे बिल्कुल. अच्छा, सब्जी वगैरह लगता है तो वो बाहर से आता है कि मतलब कैसे? अभी फौजी के एयरक्राफ्ट से विंटर में हमें तकरीबन महीने में 2-3 बार सब्जी मिल जाता है. नहीं तो हम क्या करते हैं कि जो हमने उगाया उसको सुखा के रखते हैं. अच्छा. फिर विंटर में उसी को यूज़ करते हैं. सही है. one more important thing to talk about internal permit. So अगर आपको लद्दाख में ट्रैवल करना है तो एज अ टूरिस्ट यू नीड परमिट डेफिनेटली, बट आपको लेह में एंट्री करने के लिए यू डोंट नीड अ परमिट, राइट. सो इधर आप पहले से परमिट बुक कर लो या फिर आप लेह में जाके भी परमिट निकाल सकते हो. सो परमिट कहाँ से निकाल पाओगे? एक आपको कमिश्नर ऑफिस से मिलेगा लेह में, मेन मार्केट में ही है कमिश्नर ऑफिस. या फिर अगर आप ग्रुप बुकिंग कर रहे हो तो ग्रुप बुकिंग में जो एजेंसी है, एजेंट है, वो लोग खुद परमिट इट्स ऑन देम, सो वो कर देते हैं. लेकिन अगर आप इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ऑन योर ओन, 2-3 लोग हो, ग्रुप बुकिंग नहीं है, तो आप कमिश्नर ऑफिस से परमिट्स ले सकते हो. या फिर सेकंड चीज़ ईजी है, मैंने खुद ट्राई किया है.
ऑनलाइन बुकिंग, होटल में बैठे बैठे 5 मिनट में परमिट मिल जाता है, ऑनलाइन परमिट्स मिलता है। सो आप गूगल कीजिए कि इंटरनल परमिट्स, आपको वो फर्स्ट ही लिंक मिल जाएगा। वो लिंक में जाइए, वहाँ पे डिटेल्स डालने हैं, कौन सी डेट से कौन सी डेट पे आप ट्रैवल कर रहे हो, आपका आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड का नंबर डालना है, एंड देन घर का एड्रेस वेड्रेस, छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो फॉर्म आपको फिल करना है। एंड देन वहाँ पे 8 ऑप्शंस आएंगे आपको, वो आपको टिक करने होंगे कि कहाँ कहाँ आप घूमने जा रहे हो। तो अगर आपको पता है कौन से ऑप्शंस वो ड्रॉप डाउन्स में आपको मिलेंगे और वो आपके ट्रैवल प्लान में है, तो वो आप टिक कर दीजिए। अगर आपको पता नहीं है तो द मेथड दैट आई फॉलो, आई टिक्ड ऑल ऑफ देम। For around 2 persons it cost me around 900. So ऐसा ही कुछ अमाउंट में आपको वो परमिट्स मिल जाएंगे, बट इट्स ईजी टू गेट, नथिंग टू वरी अबाउट। बट इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू हैव दोज परमिट्स। अगर उसके बिना आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको लेह के बाहर ही जाना अलाउड नहीं है। तो आपको वहीं से लेह और नुब्रा वैली का जो बॉर्डर है वहीं पे आपको आर्मी वाले पीछे भगा देंगे। So it's important that you take care of your permits.